क्या धनखड़ विपक्ष के हाथों खेलने लग गए थे? केंद्र सरकार के निर्णय के खिलाफ जाकर धनखड़ ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ विपक्ष का प्रस्ताव लेने में जल्दबाजी क्यों दिखाई? धनखड़ के इस्तीफे का क्या केवल यही एक कारण है या और भी अन्य कारण है? नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा समाज यूट्यूब चैनल के इस बुलेटिन में मैं प्रेम आनंदकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम बात कर रहे हैं देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एपिसोड को लेकर। तो हम आपसे इसमें चर्चा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। क्या देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विपक्ष के हाथों खेलने लग गए थे? भाजपा ने उन्हें इतना सब कुछ दिया था तो फिर केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ क्यों जा रहे थे? धनखड़ अब क्या करेंगे? इस्तीफा देने के बाद से वे कहाँ हैं? उनका कोई भी बयान अभी तक क्यों नहीं आया है? केंद्र सरकार जब भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा के माध्यम से आगे बढ़ाने का निर्णय कर चुकी थी, तो फिर धनखड़ ने राज्यसभा में विपक्ष का प्रस्ताव लेने की जल्दबाजी क्यों दिखाई? क्या केवल यही एक मामला है जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा या अन्य और भी कारण है? सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब एक भी नहीं मिल रहा है। अब पहले आपको यह भी बता दें कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा से आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की मजबूरी थी। नियमों के अनुसार जिस सदन में पहले प्रस्ताव आता है उसी सदन के मुखिया को जांच कमेटी बनाने का हक होता है और चर्चा भी पहले उसी सदन में होती है। सरकार ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि राज्यसभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या कम है, जबकि लोकसभा में ज़्यादा सदस्य संख्या है। हो सकता है सरकार को सूत्रों से ये जानकारी मिल गई होगी कि धनखड़ के हाव भाव कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए सरकार ने प्रस्ताव लोकसभा के माध्यम से आगे बढ़ाने का विचार बनाया होगा। आपको यह तो पता ही होगा कि लोकसभा में आए प्रस्ताव के आधार पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने 3 सदस्यीय न्यायिक जांच कमेटी का गठन कर दिया है। जांच कमेटी बनाने का निर्णय भी महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जिस दिन धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया उस दिन उन्होंने दिन भर बतौर सभापति राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन किया। धनखड़ ने शायद यही गलती की कि उन्होंने जस्टिस वर्मा के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस प्रस्ताव पर करीब 63 सांसदों के हस्ताक्षर थे जो सभी विपक्ष के थे। इसी घटनाक्रम ने केंद्र सरकार को हिला दिया था क्योंकि उसकी योजना पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा था। धनखड़ ने दिन में राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन किया और रात को उनका इस्तीफा आ गया। धनखड़ ने यह सब तब किया जब राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा और वरिष्ठ मंत्री मौजूद नहीं थे। केवल विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और जी किशन रेड्डी थे। जैसे ही धनखड़ ने विपक्ष का प्रस्ताव स्वीकार किया, मेघवाल और रेड्डी हक्के बक्के रह गए थे। केंद्र सरकार लोकसभा में प्रस्ताव लाकर जस्टिस वर्मा को हटाने की प्रक्रिया का नेतृत्व कर न्यायिक सुधार की बड़ी मिसाल पेश करने जा रही थी, तभी धनखड़ ने राज्यसभा के माध्यम से इसमें विपक्ष की एंट्री करा दी। क्या धनखड़ ने जगदीश वर्मा को बचाने के लिए विपक्ष की मंशा का साथ दिया था? क्या विपक्ष के कई नेता जस्टिस वर्मा को हटाने के विरोध में थे? यदि धनखड़ इस्तीफा नहीं देते तो क्या विपक्ष के मंसूबे सफल हो जाते? यह भी एक ऐसा सवाल है बना हुआ है जिसका उत्तर आज तक नहीं मिला है। अब सवाल यह भी उठता है कि जो धनखड़ मीडिया के सामने न्यायिक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे, वे ही क्या और क्यों राज्यसभा में विपक्ष के एजेंडे को बढ़ाकर जस्टिस वर्मा को बचाने की प्रक्रिया का हिस्सा बन गए थे? एक बात और सामने आई है, इसमें कितनी सच्चाई है पता नहीं। जितनी भी बातें सामने आ रही है वे सब फिलहाल अपुष्ट है। बताया जाता है कि विपक्ष प्रयागराज हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव को हटाने के लिए महाभियोग लाने जा रहा था, जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में हिंदुत्व पर जोर दिया था। धनखड़ विपक्ष से इस प्रस्ताव को स्वीकार करने को तैयार हो गए थे। जिस दिन विपक्ष का यह प्रस्ताव आना था उसकी केंद्र सरकार को कोई जानकारी नहीं थी। इसका अर्थ यह हुआ कि जो केंद्र सरकार लोकसभा के माध्यम से जस्टिस वर्मा को हटाने जा रही थी, धनखड़ ने राज्यसभा के माध्यम से उसमें विपक्ष को शामिल कर जस्टिस वर्मा को बचाने की जमीन तैयार कर दी थी। वहीं
जो केंद्र सरकार जस्टिस शेखर यादव को बचाने में लगी थी, धनखड़ केंद्र को बताए बिना विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार कर जस्टिस यादव को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने वाले थे। इन बातों में कितनी सच्चाई है यह फिलहाल पता नहीं चला है, लेकिन इन बातों की खानाफूसी हो रही है। क्या धनखड़ विपक्ष की उस प्रक्रिया का हिस्सा बन गए थे जिसके तहत नोटों से भरे बोरे और करोड़ों के जले नोट मिलने के मामले में फंसे जस्टिस वर्मा को बचाया जाना था और संघ के आनुवांशिक संगठन विश्व हिंदू परिषद के मंच से हिंदुत्व की हुकार भरने वाले जस्टिस शेखर यादव को हटाया जाना था, और ये उस भाजपा की सरकार में किया जाने वाला था जो भाजपा आरएसएस का ही आनुवांशिक संगठन है। सोचिए ये आरएसएस भाजपा विश्व हिंदू परिषद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कितनी मुसीबत में डालने वाली बात होती कि विश्व हिंदू परिषद के मंच से हिंदुत्व की बात करने वाले जज को भाजपा की सरकार में विपक्ष द्वारा उपराष्ट्रपति के सहयोग से हटा दिया जाता। ये वही धनखड़ है जिन्हें भाजपा ने उपराष्ट्रपति बनाया था। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि धनखड़ के विपक्षी प्रेम के कारण ही विपक्ष पिछले 2-3 महीने से आक्रामक था। संभवतः विपक्ष की योजना थी कि राज्यसभा में केंद्र सरकार के बिल रोके जाए, सरकार को राष्ट्रपति के सामने शर्मसार किया जाए। सरकार को समय रहते इसकी भनक लग गई। चर्चा तो यह भी है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यालय में 10-10 के ग्रुप में एनडीए के सांसद बुलाए गए और कोरे कागज पर साइन कराए गए। ये साइन उस स्थिति के लिए गए थे कि अगर धनखड़ नहीं माने तो उन्हें सरकार महाभियोग लाकर हटा देगी। धनखड़ के पास कॉल गया, इस्तीफा देने के लिए कहा गया, कॉल पर बहस हुई, धनखड़ को संदेश दिया गया कि सांसदों के साइन हो चुके हैं, अब आपको तय करना है। इसके बाद धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। जो विपक्ष धनखड़ को झुकी कमर, संगी जाट, लोकतंत्र का भक्षक बता रहा था, वही विपक्ष उनके इस्तीफे के बाद धनखड़ को लोकतंत्र का रक्षक बताने लगा। जिन प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की विदाई पर उनके सम्मान में भाषण दिया था, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की विदाई पर भावुक हो गए थे, उन्हीं मोदी ने धनखड़ की विदाई पर केवल ट्वीट किया, धनखड़ को बहुत से पदों पर काम करने का मौका मिला है, वे जल्दी सोच दो। मोदी ने ना तो धनखड़ के योगदान की सराहना की और ना ही कुछ लिखा। मोदी के अलावा भाजपा के किसी भी नेता या मंत्री ने धनखड़ के इस्तीफे पर एक शब्द भी नहीं लिखा। तो आइए आपको हमारी ये समीक्षा धनखड़ के मामले में हमारी समीक्षा कैसी लगी, आप अपने कमेंट से हमें ज़रूर बताइए। हम स्थिति पर पूरी नज़र रख रहे हैं। अगली बार हम आपको बताएंगे कि एनडीए और यूपीए के कौन कौन उम्मीदवार होंगे उपराष्ट्रपति पद के लिए।